अलादीन नाम तो याद ही होगा। और इन महाशय को कैसे भूल सकते हैं आप, जिनका नाम जीनी है। कहाँ है अलादीन का जादुई चिराग? क्या मिल पाएगा हम इंसानों को वो जादुई चिराग? क्या अभी भी है हमारी दुनिया में वो अलादीन का जादुई चिराग? अगर हाँ तो कहाँ है? अलादीन ने जीनी से अपनी आखिरी ख्वाहिश में क्या मांगा था? अलादीन के आखिरी लफ्ज क्या थे? तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मान लीजिए आप लोग मेरे जीनी हो। नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, जीनी शब्द अरबी भाषा से लिया गया हुआ नाम है, जिसे रूहानी ताकत या फिर शक्तिशाली जिन कहते हैं। और हमारा प्यारा चहीता अलादीन। गाइस, क्या आप जानते हो अलादीन कहाँ का रहने वाला था? नहीं, चाइना का। जी हाँ गाइस, चाइना का रहने वाला था हमारा अलादीन। और अलादीन के पिता दर्जी थे, जिनका नाम मुस्तफ़ा था। इस कहानी को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और जब हम छोटे थे तब हम ये सोचते थे कि शायद हमको भी एक अलादीन की तरह जादुई चिराग मिलेगा और हम उसे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और उससे बहुत सारा काम करवाएंगे, जैसे घर का काम, खाना बनवाना, बर्तन धुलाना या फिर कुछ भी। क्योंकि गाइस, बच्चेपन में तो सब ऐसे ही होते हैं, और जब हम छोटे होते थे तब कोई भी कहानी हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, और शायद हो भी सकता है कि ये भी कहानी सच हो। तो गाइस, आप लोग अलादीन के बारे में तो जानते ही हैं। हमें कहानी में ये दिखलाया जाता है कि एक लड़का जिसका अलादीन नाम होता है और जिसकी घर की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती है, और अलादीन अल्लाह का नेक बंदा और साफ दरिया दिल वाला होता है। और कुछ समय बाद अलादीन की ज़िंदगी में ऐसी मोड़ आती है और फिर अलादीन के हाथ लगता है एक जादुई चिराग, जिसको घिसने पे उसमें से एक जादुई ताकत निकलती, रूहानी ताकत निकलती। अलादीन को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो चिराग को घिसता और जिन से अपनी ख्वाहिश मांगता। ये जो जिन था वो अलादीन को अलादीन नहीं बल्कि अपना भाई, अपना दोस्त मानता था। अलादीन के हाथ जब जादुई चिराग लगा तब उस दिन के बाद अलादीन की पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो गाइस, ये सच है या झूठ, ये तो अलादीन से पूछना पड़ेगा या फिर जीनी से पूछना पड़ेगा, या फिर इंसानों को खुद जाके खोज करनी पड़ेगी कि अलादीन का जादुई चिराग कहाँ पे दफन है। तो गाइस, अगर ये है तो जहाँ दफन है वहीं सही है। अगर किसी के इंसान के हाथ ये लग जाता है तो World War III होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो गाइस, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कहानियों पे आंख बंद करके आराम से विश्वास कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आया है। एक व्यक्ति लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके मेरठ आया, पर ये डॉक्टर एक ठगों के झांसे में आ गया और ये डॉक्टर अलादीन की जादुई चिराग खरीद लिया। गाइस, इसमें मज़ेदार बात यह है, आप जानते हो इस जादुई चिराग की कीमत लाखों हज़ारों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। और ये ठग बाज़ारों से नॉर्मल आम चिराग ला के इस डॉक्टर को फिर 2.5 करोड़ के आसपास में बेच दिया। और ये किस्सा मेरठ की है, जो मेरठ में एक खैर नगर नाम का जगह है। ये वाक़या इसी गांव में हुआ था। तो गाइस, सचेत रहना चाहिए हमेशा भी, कभी भी ठगों के झांसे में नहीं आना चाहिए और अपने मन में लालच नहीं करना चाहिए। तो गाइस, फिर से आते हैं अलादीन के पास। अलादीन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे पूरा क्रिया या फिर पूरा काम करवा लिया जिन से। और गाइस, अब समय था जीनी को बाय बाय करने का, यानी आखिरी ख्वाहिश मांगने का। तो गाइस, क्या आप जानते हैं अलादीन ने जीनी से अपना आखिरी ख्वाहिश क्या मांगा था? क्या थे अलादीन के आखिरी शब्द? और गाइस, अलादीन ने जीनी से अपना आखिरी इच्छा मांगते हुए ये कहा, ऐ मेरे जिन, जा ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ तेरी दीदार किसी को भी जो तुझे चाहता हो पाना, उसे अपनी मौत के बाद ही प्राप्त हो सके, ताकि तेरी जैसी ताकत कोई ना कर सके बुराई। यही है हुक्म मेरे आखिरी भाई। तो गाइस, यही थी अलादीन की आखिरी इच्छा। अलादीन अपनी मौत के बाद ये चाहता था कि ये चिराग किसी गलत आदमी के हाथ ना लग जाए, जिससे इस धरती पे बड़ी तबाही मच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अलादीन ने अपना आखिरी हुक्म ऐसे मांगा, और चिराग ऐसी जगह जाके दफन हो गया कि अब तक पता नहीं चला कि चिराग आखिर है तो है कहाँ। पर गाइस, कुछ जानकारी इकट्ठा करके ये पता चला है कि जो जादुई चिराग था वो अभी चाइना में दफन है, यानी अलादीन का चिराग मेड इन चाइना। तो गाइस, बहुत लोगों का ये मानना है कि जैसे हमारे ग्रंथ और पुराणों में कहानियाँ सच्ची हैं, ठीक उसी प्रकार अलादीन की भी कहानी सच है, क्योंकि उसे लोगों ने लंबे समय तक याद रखने के लिए किताबों में लिख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी या फिर इंसानियत इसको पढ़ सके और ये जान सके कि हमारे पूर्वज के साथ लाइफ में क्या हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये शायद काल्पनिक कहानियाँ हो, कौन जानता है, और ये सच भी हो सकता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपनी राय दें, और नए व्यूवर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही नवे फैक्ट्स या फिर ऐसी कहानियाँ आपके सामने रूबरू कर सकें। तो गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें